ओम शांति। आज 25 दिसंबर 2024 के महावाक्यों में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, कदम कदम श्रीमत पर चलना यही हाईएस्ट चार्ट है। जिन बच्चों को श्रीमत का रिगार्ड है वह मुरली जरूर पढ़ेंगे। प्रश्न है, तुम ईश्वर के बच्चों से कौन सा प्रश्न कोई भी पूछ नहीं सकता है? उत्तर, तुम बच्चों से यह कोई भी नहीं पूछ सकता कि तुम राजी खुशी हो, क्योंकि तुम कहते हो हम सदैव राजी हैं। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वह मिल गया, बाकी किस बात की परवाह करनी। तुम भल बीमार हो तो भी कहेंगे हम राजी खुशी हैं। ईश्वर के बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं। बाप जब देखते हैं इन पर माया का वार हुआ है तो पूछते हैं, बच्चे राजी खुशी हो? ओम शांति। बाप समझाते हैं, बच्चों की बुद्धि में यह जरूर होगा कि बाबा बाप भी है, टीचर और सुप्रीम गुरु भी है। इस याद में जरूर होंगे। यह याद कभी कोई सिखला ना सके, कल्प कल्प बाप ही आकर सिखलाते हैं। वह ज्ञान सागर पतित पावन है। यह अभी समझाया जाता है, जबकि ज्ञान का तीसरा नेत्र दिव्य बुद्धि मिली है। तो हमें यहाँ पे जो ज्ञान मिलता है, ये ज्ञान का जो तीसरा नेत्र, तीसरा नेत्र में आत्मा बिंदी और ज्ञान रूपी शक्ति, दिव्य शक्ति, दिव्य बुद्धि। संसार में भी देखा है, जो अज्ञानता में होते हैं, संसार के हिसाब से अज्ञानता में अपने जीवन नॉर्मल तरीके से जी रहे होते हैं या परेशानियों से, और अगर कोई समझदार व्यक्ति, ज्ञानवान व्यक्ति आता है और उनके जीवन को परिवर्तन कर देता है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं कि कई पढ़े लिखों ने पूरे गांव, पूरे शहर को बदल दिया। तो यहाँ तो परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, तो इससे तो पूरा विश्व बदल जाता है। तो पहले हमें स्वयं को बदल रहे हैं और फिर पूरे विश्व को बदलना ही बदलना। बच्चे भल समझते होंगे, परंतु बाप को ही भूल जाते हैं। तो टीचर गुरु फिर कैसे याद आएगा? माया बहुत ही प्रबल है, जो बाप के तीनों रूपों को ही भुला देती है। कहते हैं हम हार खा गए। यूं तो कदम कदम में पदम है, परंतु हार खाने से पदम कैसे होंगे? देवताओं को ही पदम की निशानी देते हैं। यह ईश्वर की पढ़ाई है, ऐसे मनुष्य की पढ़ाई कभी हो ना सके। भल देवताओं की महिमा की जाती है, फिर भी ऊंच से ऊंच है एक बाप। बाकी उनकी बड़ाई क्या है? आज गदाई, कल राजाई। बाबा ने कहा कि जो महिमा है वो तो एक बाबा की है, राइट है। देवताओं की क्या महिमा? पर देवताओं की महिमा किस लिए है? क्योंकि वो बाबा की संतान है, वो बाबा की रचना है। तो अगर उस परमात्मा की रचना की महिमा नहीं होगी तो किसकी होगी? वैसे महिमा योग्य तो ये कि हमारे बाबा ही हैं, पर उनकी रचना ही इतनी श्रेष्ठ उन्होंने बनाई कि उसकी भी महिमा हो गई। अभी तुम पुरुषार्थ कर यह बन रहे हो, जानते हो? इस पुरुषार्थ में फेल बहुत होते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, फिर भी इतने थोड़े पास होते हैं, क्यों? क्यों? क्योंकि याद, माया घड़ी घड़ी भुला देती है। बाप कहते हैं अपना चार्ट रखो,
परंतु लिख नहीं पाते हैं। कहाँ तक बैठ लिखें? अगर लिखते भी हैं तो कभी अप कभी डाउन। आईएएस चार्ट उन्हों का होता है जो कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं। बाप तो समझेंगे इन विचारों को लज्जा आती होगी। नहीं तो श्रीमत अमल में लानी चाहिए। 1-2% मुश्किल लिखते हैं। श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं है। मुरली मिलती है तब भी नहीं पढ़ते हैं। उन्हों को दिल में लगता तो जरूर होगा। तो हम चाहे मुरली सेंटर पे सुन रहे हैं, सेंटर पे सुनने के बावजूद भी हमें मुरली जरूर पढ़नी ही पढ़नी है। हर एक कदम में पद्म पदम की प्रारब्ध है। तो अगर हम पढ़ते हैं तो उसका प्रभाव ही अलग होता है। एक हो गया कानों से सुनना, एक हो गया दिल से पढ़ना। मन और बुद्धि लगा के तो पढ़ेंगे ना जी। ऐसे दिल तो खाली रह गया, कानों से चली गई, और कानों से इधर उधर भी हो जाती है। बाबा कहते तो सच है, हम मुरली नहीं पढ़ते तो क्या औरों को सिखलाएंगे। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनो। इसमें बाप भी आ गया, पढ़ाने वाला भी आ गया, सदगति दाता भी आ गया। थोड़े थोड़े अक्षर में सारा ज्ञान आ जाता है। यहाँ तुम आते ही हो इसको रिवाइज करने। भल बाप भी यही समझाते हैं, क्योंकि तुम खुद कहते हो हम भूल जाते हैं, इसलिए यहाँ आते हैं रिवाइज करने। भल कोई करते भी हैं तो भी रिवाइज नहीं होता, तकदीर में नहीं है। तो तदबीर भी क्या करें? तदबीर कराने वाला तो एक ही बाप है। इसमें कोई की पास खातरी भी नहीं हो सकती। बाबा ने आज कहा कि जब तकदीर में नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। तकदीर हो गई प्रारब्ध, तो क्षमा चाहेंगे किस्मत। अब किस्मत तो ये होगी कि शायद 63 जन्मों के हिसाब से जो हमें ये जन्म मिला हुआ होता है, 83 बर्थ। और हर कल्प कल्प जब बने हैं तो वो तकदीर लेके तो आई है ना। क्योंकि बाबा तो एक तरीके का आते हैं। अब अगर शक्तियां देकर या अपनी शक्तियों से ही करना होता तो फिर तो बाबा वहीं से कर देते। सबको पढ़ाते तो एक रस है, पर हर आत्मा नंबरवार पढ़ती है, नंबरवार समझती है उस बात को। एक ही बात के अनेक अनेक मतलब निकाल लिए जाते हैं। पर बाबा जिस अर्थ में कहना चाह रहे हैं, जो बच्चा वो अर्थ में निकाल पाता है वही तो आगे बढ़ पाएगा ना जी। यह तो तकदीर बनाने के लिए सबको एक रस पढ़ाते हैं। एक एक को अलग अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे? कितने ढेर बच्चे हैं। उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं, ऑफर करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं। टीचर जानते हैं कि यह डल है, इसलिए पढ़ाकर उनको स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। यह टीचर ऐसा नहीं करते हैं, यह तो सभी को एक जैसा पढ़ाते हैं। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना टीचर कुछ कृपा करते हैं। भल ऐसे तो पैसे भी लेते हैं, खास टाइम दे पढ़ाते हैं, जिससे वह जाति पढ़कर होशियार होते हैं। यह बाप तो सबको एक ही महामंत्र देते हैं, मन मना भाव। बस बाप ही एक पतित पावन है, उनकी ही याद से हम पावन बनेंगे। वह तुम बच्चों के हाथ में है, जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। सारा मदार हर एक के पुरुषार्थ पर है।
वह तो तीर्थों पर यात्राएं करने जाते हैं, एक दो को देखकर भी जाते हैं। तुम बच्चों ने भी बहुत यात्राएं की हैं, फिर क्या हुआ? नीचे ही गिरते आए हो। यात्रा किस लिए है? इससे क्या मिलेगा? कुछ भी पता नहीं था। तो प्राप्तियां क्या हुई? कुछ भी नहीं हुई। यात्राओं का कोई पुण्य फल नहीं मिलता कि हम वो जा रहे हैं। जैसे यहाँ अगर हम श्रीमत के आधार पर कोई यात्रा करते हैं सेवा भाव से, यहाँ से हम मधुबन जाते हैं तो भी उसकी प्रारब्ध है। पर यहाँ से हम चार धाम की यात्रा पे गए तो उसकी कोई बहुत बड़ी प्रारब्ध नहीं है। उसमें सिर्फ उस भावना ने, उस विश्वास ने, उस श्रद्धा ने कार्य किया जो थी। अगर वो घर बैठे भी उसी भावना श्रद्धा से उस भगवान को याद करते तो भी वही प्राप्तियां होनी थी। भक्ति के अंदर सिर्फ एक वही श्रद्धा जितनी श्रद्धा विश्वास और भावना है उसी के अनुसार हमको फल मिलता है। एक ही तरीके की भक्ति दिखाने में स्थूल तरीके से अनेक अनेक भक्त आत्माएं करती हैं, पर सबका फल अलग अलग होता है, सबकी भावनाओं के आधार पर। तो वहां पे एक का पदम गुना है ही नहीं। यहाँ पर है एक का पदम गुना। तभी तो 21 जन्मों की प्रारब्ध इतने छोटे से संगम युग में। और वो भी हमारा कितना छोटा सा जन्म होता है संगम युग पर, किसी का 5 साल 2 साल 10 साल, तब भी 21 जन्म की प्रारब्ध बनाएगा ना जी। तो देता है ना बाबा एक का पदम गुना। अभी तुम्हारी है याद की यात्रा, अक्षर ही एक है, मन मना भव। यह यात्रा तुम्हारी अनादि है। यह वह भी कहते हैं हम यह यात्रा अनादिकाल से करते आए हैं। अभी तुम ज्ञान सहित कहते हो कि हम कल्प कल्प यह यात्रा करते हैं। यह यात्रा खुद बाप आकर सिखलाते हैं। उन यात्राओं में कितने धक्के खाते हैं, कितना शोर होता है। यह यात्रा है डेड साइलेंस की। कहाँ वो शोर और कहाँ ये डेड साइलेंस, बिल्कुल विपरीत है ना। एक बाप को ही याद करना है, इससे ही पावन बनना है। तुम्हें बाप ने यह सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा सिखलाई है। वह यात्राएं तो तुम जन्म जन्मांतर ही करते रहे, फिर भी गाते हैं चारों तरफ लगाए फेरे। भगवान से तो दूर ही रहे, यात्रा से आकर फिर विकारों में गिरते हैं तो क्या फायदा। अभी तुम बच्चे जानते हो यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आए हैं। एक दिन सभी जान जाएंगे कि बाप आया हुआ है। संसार की प्रत्येक आत्मा को जानना ही जानना है कि बाबा आए हुए हैं। भगवान आखिर मिलेगा कैसे, यह तो कोई भी नहीं जानते। कोई तो समझते हैं कुत्ते बिल्ली में मिलेगा, क्या इन सब में भगवान मिलेगा? कितना झूठ है। झूठ ही खाना, झूठ ही पीना, झूठ ही रात बिताना। इसलिए यह है ही झूठ खंड। सचखंड स्वर्ग को कहा जाता है। भारत ही स्वर्ग था। स्वर्ग में सब भारतवासी थे। आज वही भारतवासी नरक में हैं। यह तो तुम मीठे मीठे बच्चे जानते हो। हम बाप से श्रीमत लेकर भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। उस समय भारत में और कोई होता ही नहीं, सारा विश्व पवित्र बन जाता है। अभी तो कितने ढेर के ढेर धर्म हैं। बाप सारे झाड़ की नॉलेज सुनाते, तुम्हें फिर से स्मृति दिलाते हैं। तुम सो देवता थे, फिर वैश्य शूद्र बने। तो आज के सुदर्शन चक्र में याद रखना है कि हम सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण। अभी तुम ब्राह्मण बने हो।
यह अक्षर कभी कोई सन्यासी उदासी विद्वान द्वारा सुने हैं? बाबा पूछ रहे हैं। यहाँ की हर बात निराली है, ये ज्ञान निराला है। इसमें जो बातें अगर हमें लगता है कि भक्ति से आई हैं, तो यहाँ इस फाउंडेशन है ये पुरुषोत्तम संगम युग पूरे कल्प का। तो यहाँ से वो भक्ति में गई थी। तो बाबा, क्योंकि हम भक्ति करते हुए आ रहे हैं आत्माएं बच्चे, तो हमको समझाने के लिए भक्ति की बातें लेकर उनके ऊपर पॉइंट समझाते हैं। नहीं तो इस ज्ञान को कोई जरूरत नहीं कि वो भक्ति के पॉइंटों को क्लियर करना पड़े। बट चूंकि हमारी बुद्धि इस वक्त तमो प्रधान होती है, तो हमको अर्थ चाहिए होते हैं, बच्चों को अर्थ चाहिए होते हैं, इसलिए बाबा हमें समझाते हैं। ज्ञान से भक्ति होती है, भक्ति से ज्ञान नहीं होता है। तात्पर्य कि यहाँ के ज्ञान को जब हम द्वापर और कलयुग में जब योग बल से वो पुस्तकें लिखते हैं, शास्त्र आदि लिखते हैं, तो इस ज्ञान के आधार के कुछ अक्षर लेकर लिख डालते हैं। तो बाबा फिर से जब ज्ञान पुरुषोत्तम संगम युग पे आते हैं, तो उन शब्दों को क्लियर करके हमको समझाते हैं कि इनका ये अर्थ है, इनका ये अर्थ है। तो यहाँ की कुछ बातें अगर भक्ति में कॉमन है, तो ज्ञान से भक्ति में गई हैं। भक्ति से बाबा ने ज्ञान में नहीं ली हैं वो बातें। कई बच्चे ऐसा समझते हैं कि ये तो भक्ति में भी हम ऐसा करते थे। तो भक्ति से ज्ञान में नहीं आई है, इस ज्ञान से उस भक्ति में गई थी। ऐसा समझ लीजिए कि ज्ञान तो है बाप और भक्ति है बच्चा। तो बाप से बच्चे में जाती है, बच्चे से बाप में नहीं आती। हमसो का अर्थ बाप कितना सहज करके सुनाते हैं। हमसो माना मैं आत्मा। हम आत्मा ऐसे ऐसे चक्र लगाते हैं। वह तो कह देते, हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। एक भी नहीं जिसको हम सो के अर्थ का पता हो। अब जैसे वहां हम सो का अर्थ पूरा ही गलत बता दिया। हम सो परमात्मा वाली, परमात्मा ही आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है। बाबा ने इसको क्लियर किया। अब यहाँ पे पुरुषोत्तम संगम युग में हम सो में बाबा ने बता ही दिया कि हम सो देवता क्षत्रिय वैश्य, हम सो ब्राह्मण, या हम सो अनादि बिंदी स्वरूप, आदि देवी देवता स्वरूप, हम सो सूर्यवंशी चंद्रवंशी वैश्यवंशी, हम आत्मा ही ये बनती है पूरे कल्प में 84 के चक्र की यात्रा। अब भक्ति में हमने क्या कर दिया उसको, हम सो आत्मा परमात्मा। अब फिर संगम युग पे बाबा आके ये क्लियर करते हैं कि हम सो आत्मा परमात्मा रॉन्ग है बच्चे, इसका ये अर्थ है। भक्ति क्योंकि रॉन्ग थी, तो बाबा उसको राइट करके समझाते हैं। ज्ञान तो है ही 100% राइट। बाप कहते हैं, यह जो हम सो का मंत्र है, सदा बुद्धि में याद रहना चाहिए। नहीं तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे? वह तो 84 का अर्थ भी नहीं समझते हैं। भारत का ही उत्थान और पतन गाया हुआ है। सतो प्रधान, सतो रजो, तमो, तमो प्रधान, सूर्यवंशी चंद्रवंशी, ये सब भारत के लिए हैं। अभी तुम बच्चों को सब कुछ मालूम पड़ गया है। एक बाप बीज रूप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वह इस सृष्टि चक्र में नहीं आते। ऐसे नहीं कि हम आत्मा सो परमात्मा बन जाते हैं। नहीं, बाप आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं, आप समान गॉड नहीं बनाते। इन बातों को अच्छी रीति समझना चाहिए। कभी बुद्धि में चक्र चल सकता है। तुम बुद्धि से समझ सकती हो कि हम कैसे 84 के चक्र में आते हैं। इसमें समय, वर्ण, वंशावली सब आ जाते हैं। इस नॉलेज से ही ऊंच से ऊंच बनते हैं। नॉलेज होगी तो औरों को भी देंगे। उन स्कूलों में जब इम्तिहान होता है, तो पेपर आदि भराते हैं। पेपर विलायत से आते हैं। जो विलायत में पढ़ते होंगे, उनमें भी कोई बड़ा एजुकेशन मिनिस्टर होगा, तो जांच करते होंगे। यहाँ तुम्हारे पेपर्स की कौन जांच करेगा? तुम खुद ही करेंगे। कितनी वंडरफुल बात है। खुद जो चाहिए सो बनो।
पढ़कर जो पद बाप से चाहे वह ले लो। जितना बाप को याद करेंगे, दूसरों की सर्विस करेंगे, उतना ही फल मिलेगा। दो चीजों पे मदार है, याद और सेवा। पहला याद, याद से बल मिलेगा तो धारणा और सेवा शक्तिशाली हो पाएंगी। ज्ञान में तो आपने देखा होगा कि सारे ही महारथी दिखते हैं, एक से बढ़कर एक। महारथी वो जो याद में महारथी है। उन्हें सर्विस करने की फिक्र रहेगी कि राजधानी स्थापन हो रही है तो प्रजा भी तो चाहिए ना। वहां वजीर आदि की दरकार नहीं रहती। यहाँ तो जब अक्ल कम होता है तब वजीर की दरकार होती है। यहाँ बाप के पास भी राय लेने आते हैं। बाबा पैसा है, क्या करें, धंधा कैसे करें। बाप कहते हैं ये दुनिया के धंधे आदि की बात यहाँ नहीं लाओ। हाँ, कोई दिल शिकस्त हो जाए तो थोड़ा बहुत आथत देने के लिए बता देते हैं, लेकिन यह मेरा कोई धंधा नहीं है। मेरा धंधा है तुम्हें पति से पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाने का। तुमको बाप से श्रीमत सदा लेते रहना है। अभी तो सभी की है आसुरी मत। वहां तो सुखधाम है। वहां कभी ऐसे नहीं पूछेंगे कि राजी खुशी हो, तबीयत ठीक है। यह अक्षर यहाँ ही पूछा जाता है। वहां यह अक्षर होता ही नहीं। दुखधाम के कोई अक्षर ही नहीं। परंतु बाप जानते हैं बच्चों में माया की प्रवेशता के होने के कारण बाप पूछ सकते हैं कि ठीक ठाक राजी खुशी हो। मनुष्य यहाँ के अक्षर को तो समझ ना सके। कोई मनुष्य पूछे तो कह सकते हो कि हम ईश्वर के बच्चे हैं। हमसे क्या खुश खैराफत पूछते हो। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, अब वह मिल गया। अब क्या परवाह। यह हमेशा याद रहना चाहिए। हम किसके बच्चे हैं, यह भी बुद्धि में ज्ञान है। तो हमें अपने पिछले 83वें जन्म के माँ बाप को याद नहीं करना, क्योंकि अब हमारे माँ बाप कौन है, शिव बाबा। वही माँ है, वही पिता है। ये हमारा 84 नया बर्थ है। हम कलयुग में नहीं, हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। हम, मान लीजिए पिछले जन्म में जो भी जाति पाति रही होगी वो नहीं है, हम सिर्फ ब्राह्मण हैं। ये हमारी सारी आइडेंटिटी है। इसी को हमेशा बुद्धि में याद रखना है। हम किसके बच्चे हैं, यह भी बुद्धि में ज्ञान है। जब हम पावन बन जाएंगे फिर लड़ाई शुरू होगी। तुमसे पूछेंगे जरूर, तुम कहेंगे हम तो सदैव राजी हैं। बीमार भी हो तो भी राजी हो। बाबा की याद में हो तो स्वर्ग से भी यहाँ जास्ती राजी हो। जबकि स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप मिला है। हमको कितना लायक बनाते हैं, फिर हमको क्या परवाह है। ईश्वर के बच्चों को किसी चीज की परवाह, ईश्वर के बच्चों को किस चीज की परवाह। वहां देवताओं को भी परवाह नहीं। देवताओं के ऊपर है ईश्वर, तो ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह हो सकती है। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा हमारा टीचर सतगुरु है। बाबा हमारे ऊपर ताज रखते हैं, इसलिए इसको इंग्लिश में कहते हैं क्राउन प्रिंस। बाप का ताज बच्चा पहनेगा। तुम समझ सकते हो सतयुग में सुख ही सुख है। प्रैक्टिकल में वह सुख तब आएंगे, तब पाएंगे जब वहां जाएंगे। वह तो तुम ही जानो। सतयुग में क्या होगा, यह शरीर छोड़ हम कहाँ जाएंगे। अभी तुम प्रैक्टिकल में
अभी तुमको प्रैक्टिकल में बाप पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो, सच सच हम स्वर्ग में जाते हैं। वह जो कहते हैं कि फलाना स्वर्ग में गया, उन्हें कुछ भी पता नहीं स्वर्ग और नर्क किसको कहा जाता है। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है। जन जन्मांतर यह ज्ञान सुनते सुनते गिरते आए हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है, हम कहाँ से कहाँ कर गिरे हैं। अभी हम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पहुंचे हैं। कल्प कल्प बाप आते हैं पढ़ाने। बाप के पास तुम रहते हो ना, यही हमारा सच्चा सच्चा सदगुरु है, जो मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। जैसे यह बाबा भी सीखते हैं, ऐसे इनको देखकर तुम बच्चे भी सीखते हो। कदम कदम पर सावधानी रखनी होती है। मनसा वाचा कर्मणा बहुत शुद्ध रहना है। अंदर कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, यानी व्यर्थ नेगेटिव अशुद्ध पवित्र संकल्प। बाप को भी घड़ी घड़ी बच्चे भूल जाते हैं। बाप को भूलने से बाप की शिक्षा भी भूल जाते हैं। हम स्टूडेंट हैं, यह भी भूल जाते हैं। है बहु सहज, बाप की याद में ही करामात है। ऐसी करामात और कोई भी बाप सिखला ना सके। इस करामात से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की है। जो धर्म सतयुग और त्रेता आधा कल्प चलता है, फिर दूसरे धर्म वाले बाद में वृद्धि को पाते हैं। जैसे क्राइस्ट आया, पहले तो बहुत थोड़े थे। जब बहुत हो जाए तब राजाई कर सकें। क्रिश्चियन धर्म अभी तक वृद्धि होती रहती है। वे जानते हैं कि क्राइस्ट द्वारा हम क्रिश्चियन बने। आज से 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट आया था, तो सभी धर्मों को अपने अपने धर्म की नॉलेज है, अपने धर्म शास्त्र का पता है। हमें ना हमारे धर्म का पता, ना धर्म शास्त्र का पता, ना स्थापन का पता। कितने वर्ष हो गए, क्या था, कुछ भी नहीं पता। तो उससे शक्तियां क्षीण हो गई। इसलिए पापा कहते हैं ये प्राय लोप हो गया ना। जैसे बड़ का मिसाल दिया जाता है कि उसका तना ही नहीं पता चलता, जो शाखाएं निकलती है, शाखाएं जमीन तक जाती हैं, और फिर ये नहीं पता चल पाता कि कौन सा तना है और कौन सी शाखाएं हैं। अब वृद्धि हो रही है। क्रिश्चियन कहेंगे हम क्राइस्ट के हैं। पहले एक क्राइस्ट आया, फिर उनका धर्म स्थापन होता है। वृद्धि होती जाती है, एक से दो, दो से चार, फिर ऐसे वृद्धि होती जाती है। अभी देखो क्रिश्चियन का झाड़ कितना हो गया है। फाउंडेशन है देवी देवता घराना। इसलिए ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। परंतु भारतवासियों को यह भूल गया कि हम परमपिता परमात्मा शिव के डायरेक्ट बच्चे हैं। क्रिश्चियन भी समझते हैं आदिदेव होकर गए हैं, जिसके वह मनुष्य वंशावली हैं। बाकी वह मानेंगे तो अपने क्राइस्ट को ही, क्राइस्ट को, बुद्ध को फादर समझते हैं। सिजरा है ना। जैसे क्राइस्ट का यादगार क्रिश्चियन देश में है, वैसे तुम बच्चों ने यहाँ तपस्या की है, तब तो तुम्हारा भी यादगार यहाँ है। यहाँ यानी आबू में है। अच्छा, तो आज क्राइस्ट की क्यों बात हुई? आज क्रिसमस है, तो आप सबको भी बेहद की शुभकामनाएं। हमारे हम कह सकते हैं चाचा जी का जन्मदिन। बोले कि धर्म स्थापक हैं, ब्रह्मा बाबा सबसे बड़े हो गए, ये दूसरे नंबर मतलब चौथे नंबर के धर्म स्थापक हो गए। तीसरे में धर्म स्थापन वैसे हमारा तो शिव बाबा ही करते। साकार की बात हो रही है, जैसे हमारे सिजरे के हेड ब्रह्मा बाबा है, फिर इस्लाम धर्म में इब्राहिम है, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के। तो इस वे में हम कह रहे हैं कि वो हमारे चाचा हैं, और वैसे आत्मा के रूप में वो हमारे भाई हैं।
अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट, डेड साइलेंस की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा करनी है। नमसो का मंत्र सदा याद रखना है, तब चक्रवर्ती राजा बनेंगे। दूसरा है मनसा वाचा करना, बहुत शुद्ध रहना है, अंदर कोई भी गंदगी ना हो, कदम कदम पर सावधानी रखनी है, श्रीमत का रिगार्ड रखना है। वरदान मिल रहा है, निर्माणता के गुण को धारण कर सबको सुख देने वाले सुख देवा सुख स्वरूप भव। आप महान आत्माओं की निशानी है निर्माणता। जितना निर्माण बनेंगे उतना सर्व द्वारा मान प्राप्त होगा। जो निर्माण है वह सबको सुख देंगे। जहां भी जाएंगे, जो भी करेंगे वह सुखदायी होगा। तो जो भी संबंध संपर्क में आए वह सुख की अनुभूति करे। इसलिए आप ब्राह्मण आत्माओं का गायन है, सुख के सागर के बच्चे, सुख स्वरूप सुख देवा। तो सबको सुख देते और सुख लेते चलो। कोई आपको दुख दे तो लेना नहीं। तो यहाँ पे पापा ने ज्ञान में हमें समझाया कि दूसरा दुख देता है तो हमें लेना नहीं। अज्ञान काल में ये नहीं था। वहां तो ये था कि दूसरों को सुख दो और देते रहो, स्वयं भी सुखी रहने की कोशिश करो। पर ये है कि दूसरा दुख दे तो क्या करना है, वो बाबा ने हमें सिखाया। स्लोगन है, सबसे बड़े ज्ञानी वह है जो आत्म अभिमानी रहते हैं। तो आत्मा का पाठ पक्का करेंगे तो बाबा की याद भी हमारी टिकना शुरू हो जाएगी। देह में रहते हुए बाबा की याद ज्यादा देर टिक नहीं सकती, इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं आत्माभिमानी बनना है। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का। आप सभी आत्मा भाइयों का, और बेहद की शुभकामनाएं मेरे सभी आत्मा भाइयों को। ओम शांति।